वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। Question 9 of exercise 10.5. Two circles intersect at 2 points B and C. ये दो सर्किल है, एक ये दोनों है, एक B और एक C। ये दो जगह ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये जो सर्किल है इस सर्किल के ऊपर से निकलता है यहाँ और B और C पे इंटरसेक्ट। Through B, two line segments ADB and PCQ are traveled. B के थ्रू आपने दो लाइन खींची, एक खींची ABD यानी ABD ये वाली लाइन, दूसरी खींची आपने PBQ यानी ये वाली लाइन, ये दिया हुआ है। ये दोनों इंटरसेक्ट करती है कहां पर? सर्किल को ADP और Q पे, यानी ABD ये D और Q पे करता है और ये P और A पे। अब आपको इस फिगर को देख के आप क्या करते तैयार है? आपको प्रूव करना है कि ACP QCD के बराबर है। ACP यानी ये वाला जो कोण इसके बराबर है QCD, यानी ये आपका हो गया QCD। ये दोनों कोण बराबर है। आपको प्रूव करना है कि कोण ACP इज इक्वल टू कोण QCD। ये दोनों कैसे करेंगे? देखिए, पहले आप सबसे ऐसे कीजिए कि एक लाइन खींचिए यहां से, एक से लेके पी तक, ओके, और एक लाइन खींचिए आप डी से लेके तो क्या आपका एक क्वाड्रिलेटरल्स बन जाएंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर दिया एपी और DQ। अब एपी के लिए हम ए देखेंगे। देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन सा? एक बन रहा है ACP, ठीक है, एक ट्राइंगल बन रहा है ACP और एक ट्राइंगल बन रहा है ABP। इस लाइन के ऊपर एक बन रहा है ACP ये ट्राइंगल, एक बना ABP या PBA। एक ट्राइंगल बना आपका, ये कौन बना समझ लीजिए, ये कौन है एक PBA और दूसरा क्या है ACP यानी ये यहां से निकालिए इतना ही, ये पूरा नहीं। हाँ, ACP यानी ये वाला, ठीक है, ACP ये वाला, और ACP और ABP यानी ABP यानी ये वाला, ठीक है, ABP। ये दोनों बराबर है क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर दो कोण सामने के कोण एक सेगमेंट में। एपी जो लाइन है इसके दो सेगमेंट हुए, एक सेगमेंट तो ये छुटा हुआ माइनर मेजर सेगमेंट के बाद ए से लेके पी तक यहाँ इतना बड़ा ये सेगमेंट है। इस सेगमेंट में ये दो त्रिभुज बनाता है और दो त्रिभुज के दो कोण बनाता है, तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आप कहीं भी बना लीजिए, आपने ये जो यहाँ बनाया आपको यहाँ भी बनाएंगे तो भी इक्वली हो गया। इस लाइन को अगर आप यहाँ लाएंगे, इस लाइन को यहाँ लाएंगे, तो जो कोण बनेगा वो भी इसके बराबर ही बनेगा। तो ये दोनों कोण आपके बराबर होंगे, एक तो हमें ये पता लग गया। और इसी प्रकार से ये जो लाइन DQ है इसके अंदर भी दो कोण बनते हैं। एक कौन सा पता है? DBQ यानी DBQ ये वाला कोण DBQ, और दूसरा कौन सा बनता है? QCD यानी QCD ये वाला, ठीक है। DQ कोण है, इसके दो सेगमेंट बने, ये माइनर सेगमेंट और ये वाला बड़ा सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में इसके दो ट्राइंगल बनाए हमने इस लाइन के ऊपर, तो दो कोण बने तो दोनों के समान होंगे। तो ये जो कोण C है और ये जो कोण B है, ठीक है, यानी कि DBQ है, DBQ और QCD यानी ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। ये भी हमारा एक समीकरण बन गया है, इक्वेशन बन गया। आपको पता है कि ADB ये लाइन है और PBQ ये लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है, दिया हुआ इसके अंदर। ये लाइन और ये लाइन B के ऊपर इनको इंटरसेक्ट करती है, इसीलिए B के ऊपर क्या है, ये जो B है इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइनें, तो इसके ऊपर ये जो दो कोण है ये दोनों ऑपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए।
कौन सा? PBA, ठीक है, PBA, कौन? PBA। और कौन दूसरा कौन सा हुआ? DBQ, DBQ, कौन? DBQ आर इक्वल, क्यों? दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे। ये हमारा एक सिद्धांत, ये और ये इक्वल है। अब देखिए हम इसको लिखते हैं यहां पर, देखिए PBA, PBA किसके बराबर है? ACP के बराबर। और यहां देखिए ये PBA किसके बराबर है? PBA DBQ के बराबर है। तो PBA इक्वल टू कौन? DBQ हो गया। PBA के बराबर ACP भी है, PBA के बराबर DBQ है, इसका मतलब ACP DBQ के बराबर हो गया। और DBQ किसके बराबर है? ये DBQ QCD के बराबर है। तो DBQ किसके बराबर हो गया? कोण QCD। ओके, यानी ये जो कोण है PBA ACP DBQ QCD ये सब बराबर हो गए। पूछा क्या है? ACP QCD के बराबर है क्या? तो देखिए हम यहां पर जो है ACP को ही ले लेते हैं और QCD को यहां है। जब ये सब चारों बराबर हैं, ठीक है, तो कोण ACP इज इक्वल टू कोण QCD। क्लियर हो गया ना? क्लियर, प्रूव हो गया, इट इज प्रूव्ड। ये वाला कोण है ये वाले कोण के बराबर है, क्यों कि ये दोनों कोण बराबर है। ओके, और ये वाला कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए ये जो है आपस के अंदर बराबर। Thank you, my dear student. Please like and subscribe